नबूवतें अता कर दे। अली, खुदा की कसम बिलखुसूस आज का मेरा ये बयान खिताब सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जिसके काबाए दिल में अली रहता है। तवज्जो है? अली कायनात की हर हकीकत से माफरा होकर, मुझे बावर है हकीकत मेरे लफ्जों की कोई औकात ही नहीं है। हाँ खुदा की कसम, ये जबान कहां और अल्लाह की जबान कहां। लेकिन अली कायनात की हर हकीकत से माफरा होकर रूए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक का दिलासा है। दुनिया जिसे दीन समझती है, मेरा साथ दें, दुनिया जिसे नहीं मैं गुजारिश कर रहा हूं, दुनिया जिसे दीन समझती है वो अली की देन है। कायनात आदम आलम में अगर ये शहंशाह ना होता या सुन्नी साहब मिलके फैसला करें तो दीन मक्के ही में दफन हो जाता। और ये चैलेंज है तारीख इस्लाम को, जाओ असल रसूल में हल्का रसूल की, अली के सिवाय कोई एक शख्सियत ऐसी दिखाओ जिससे सारे मुसलमान खुश हो। और मैं तो कह गया हूं, पता नहीं कौन साथ है और कौन रह गया, नहीं दिखा सकते ना। जानते हो क्यों? क्योंकि अली बुलंद होने के लिए किसी झूठी रिवायत की बैसाखी पर नहीं, दोष मुस्तफा पे बना। जो वहां बैठे वो भी कभी कभी हाथ हिला दिया करे। आज किस मिजाज में हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं अपने हर हर्फ का। सैयदा में दुनिया भर के साथ ले आम का नापाक इरादा रखने वाले बदनसब बेगैरतों, जिसकी नस्ल, पढ़ मैं रहा हूं घबरा आप रहे, जिसकी नस्ल सूरह कौसर की जमानत में हो, उसकी आल का तो तुम बाल भी बीका नहीं कर सकते। नहीं मुझे कहने देना। क्यों? जितने सादात बैठे इनकी दुआ लेने के लिए कह रहा हूं। इस जुमले की गहराई में जाना और उसकी सादगी को भी सराहने की कोशिश करना कि कितनी सादगी से कहने वाला कुछ कहना चाह रहा है। क्योंकि सादात को तो ये फर्क पड़ता ही नहीं कि वो इस लम्हे इस दुनिया में हो। हैरत है इतने मजमे में मुझे दो चार दुआ देने वाले। सादात को तो अगर सादात हैं, ये नाराज ना हो जाना, मैंने पिछले साल भी ये शेर पढ़ दिया था और अक्सर मुझसे फरमाइश होती है कि ये पढ़ दे, इजाजत है? मैं बात कर रहा हूं बाकायदा सादात की, मौजूदा सयादत की नहीं। क्योंकि ये हकीकत है, सादात नजरे गर्दिश हालात हो गए और हालात जिनके सुधरे वो सादात होगा। नहीं जुमला वो है जो मुझे आप कहना है। इजाजत है? जो पीछे इजाजत है? अब मेरा मकसद डांटना नहीं होता, मैं तो बस याद दहानी के लिए कहता हूं मेरे साथ शरीक हो जाए इस इबादत में। इबादत बाजमात हो तो लुत्फ और ही आता है, और किबला मुश्तरक हो तो क्या ही कहने। कह गया मैं, बहरहाल मौका मिला तो आगे चल के इसकी तशरीह करूंगा। और आज मुझे दामन वक्त उसका भी ख्याल रखना है। तो सादात का तो ये फर्क ही नहीं पड़ता नाया भाई कि वो इस लम्हे इस दुनिया में हो। अब ये इंतजार नहीं करना कि खिताबत में चीर फाड़ के जुमला करूंगा। अच्छा ये भी एक हम जैसे नए खतीबों के लिए एक मसला है, कह दूं, घबराहट तो नहीं।
माजी में कभी जरूरत वक्त जानते हुए किसी बुजुर्ग खतीब ने अगर कोई फिक्रा चीख के कहना जरूरत वक्त समझा, नादान मुआशरा ये समझ बैठा कि खिताबत चीखने का नाम है। सादात को तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इस लम्हे इस दुनिया में हो या अगले लम्हे उस दुनिया में, क्योंकि उन्हें तो इस बात पे ऐसा यकीन है जैसे अल्लाह एक। जानते हो उनका नजरिया क्या है? वो तो बेपरवाह होके कहते हैं आले मोहम्मद को पाले मोहम्मद। तुमने लाज रख ली जुमले की, रख ली इन्होंने लाज। अब सुनो, अब वो सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूं। ये खुदा की कसम मुझे नाज है अपने इन जुमलों पर। आले मोहम्मद को एक बार मिलके, आले मोहम्मद को पाले मोहम्मद। खुश नसीब है वो जिसे बुला ले मोहम्मद, खुश नसीब है वो जिसे बुला ले मोहम्मद, मलून है वो जिसे निकाले मोहम्मद। मैंने जुमला पूरा सुनना, जुमला पूरा सुनना। आले मोहम्मद को पाले मोहम्मद, खुश नसीब है वो, मेरा साथ हो, जिसे बुला ले मोहम्मद, मलून है वो जिसे निकाले मोहम्मद, और कुर्बान उसके जिसे उठा ले मोहम्मद। सलामत है, तवज्जो है। कुर्बान उसके जिसे, और कब कब कहां कहां कैसे कैसे मेरे मौला को उनके मौला ने अपने दोष पे सवार किया। मैं अगर खुदा की कसम ये गिनवाना शुरू कर दूं ना तो पता नहीं कितनी मजलिसें इस हकीकत के ताकुब में पढ़नी पड़े। लेकिन अगर जबरदस्ती नहीं है, अगर दिल है तो एक आध सुनाऊं, सुना दूं इजाजत लेके, सुना दूं? लेकिन मैं जल्दी नहीं सुनना। ये बात है फतेह मक्का की। जब मक्का फतह करके दोबारा मक्का आए तो रसूल ने देखा काबे के इर्द गिर्द फिर कुछ जमा है। क्या जमा है? बस रसूल ने काबे को देखा, अली को देखा, काबे को देखा, अली को देखा। नहीं, मैं बदल देता हूं जुमला। रसूल ने घर को देखा, घर वाले को देखा। मैंने इजाजत ली थी, इजाजत ली थी ना। पढ़ना मुझे कुछ और है, अभी भी वक्त है। रसूल ने पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा, और अब जुमला है, जल्दी जल्दी फैसले करना ताकि बात आगे बढ़े। पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा, और घर वाले को देख के क्या कहा? या वली। तारीख की लताफत यही है कि ये मुकरने नहीं देती, इसका कोई फिरका भी नहीं होता। अच्छा, बात फिरके की है तो एक जुमला और सुनो। अभी आज ही शाम को बात हुई, साहब कहने लगे भाई ये 73 फिरके बनते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे दिल से पूछो तो 73 सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, देवबंदियों में अलग 73 बनेंगे, शाफियों में अलग बनेंगे, मालिकियों में अलग बनेंगे, और शियों में 10-20 तो बन ही चुके हैं। थोड़ा और इंतजार करो, 73 भी हो जाएंगे। घर जाके सोचना मैंने कहा क्या है। अलमिया है, हाँ ये अलमिया है। सोचना, अपने आप को मुंतशिर ना होने दो। खुदा के लिए अली के दामन में, अली के दामन को ऐसे थाम के रखो जैसे उसने कायनात की नब्जों को थाम के रखा हुआ है। मैं तो चाह रहा हूं वक्त से पहले अपने मौजू की तरफ उड़ के चला जाऊं, लेकिन कहीं अकेला पहुंचना कमाल थोड़ी। पहले घर को देखा, फिर घर वाले को देखा, कहा या वली, मैंने और तुमने मक्का क्या छोड़ा, काबा ही लवारिस हो गया। ये जुमले हैं या नहीं? या अली, मैंने और तूने मक्का क्या छोड़ा, काबा ही लावारिस हो गया। क्या लावारिस हो गया? तो फैसला करवा लेना, एक और एक क्या, एक और एक, 2.25 कहूं तो मुजरिम,
और तुम्हारा घर पानी में तो है नहीं कि तुम्हें पौने दो कहने दो। पता नहीं मेरे तेवर समझ रहे हो या नहीं। क्या कहा याली मैंने, और तूने मक्का क्या छोड़ा, काबा ही लावारिस हो गया। घर जाके सोचना ये ना हो तो काबे को वारिस नहीं मिलते, मुझे और तुम्हें वारिस कहां से मिल जाए। तो वो जो है कहा कि काबा ही लावारिस हो गया। अब रसूल काबे की जमीन पर, आपके लिए पढ़ रहा हूं, काबे की जमीन पे तशरीफ फरमा और क्या कह रहे हैं, या अली ये जो बुत रखे हुए हैं इन्हें तोड़ने का इरादा कर चुका हूं, क्या तुम मुझे अपने हाथों पर कुर्बान हो जाऊं जो अली के हाथों पे अपने हाथ बुलंद कर रहे हैं उनके, क्योंकि वो जानते हैं ये हाथ अली के अपने नहीं हैं। मैं तो कह गया हूं जरा समझा भी करो। हाँ या अली क्या तुम मुझे अपने हाथों पे बुलंद कर सकते हो? अच्छा नहीं, एक जुमला है रुक के कहने दो। ये कौन कह रहा है कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा? वो जो जमीन पे बैठ के पुश्ते अंगुष्ठ की उपयोगे हुए मामूली से नाखून की हरकत से अगर जुम्बिश कर दे तो चौथे आसमान पे सीना या कमर चिर जाता है। वो कह रहा है याली मेरा हाथ नहीं जा रहा, यानी कोई मसलहत है ना? कहा याली तो मुझे अपने हाथों पे उठाओ। बस मैं लंबी चौड़ी नहीं कर रहा, बस रसूल ने अली ने अपना हाथ यूं रखा हुआ तो जैसे धुंधला ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। कानों पे अपनी हथेलियां रखी हुई और अब रसूल यूं समझ ले कि रसूल अभी अल्लाह अल्लाह रसूल अभी तुराब और अबू तुराब के दरमियान थे कि जिब्रील अर्श से नाजिल हुए कदम बोसी की। कदम बोसी मैं यही तोहफा है जो दरबार हुसैनी में लेकर आया हूं और अपनी बख्शिश करवाने के लिए पढ़ रहा हूं। रसूल जिब्रील आए बाद दुरूद सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह बाद दुरूद सलाम फरमा रहा है कि जरा गौर से देखिए, जरा क्या ये ऐनुल्लाह नहीं, क्या ये वजहुल्लाह नहीं? और जिसे जरा सा भी शक हो बेशक खामोश रहे। क्या ये ऐनुल्लाह नहीं, क्या ये वजहुल्लाह नहीं, क्या ये नफ्सुल्लाह नहीं, क्या ये जम्बुल्लाह नहीं, क्या ये यदुल्लाह नहीं? रसूल ने कहा हाँ जिब्रील इसमें कोई शक? तो जिब्रील मुस्कुरा कहते हैं या रसूलल्लाह फिर अल्लाह कह रहा है आप क्यों नहीं उठा लेते ये बारे तौहीद, बारे तौहीद। या रसूलल्लाह फिर आप क्यों नहीं उठा लेते ये बारे? मैं मुझे अच्छा अब हुक्म आ गया था, मंजर बदल गया। अब रसूल ने कहा या अली अब हुक्म ये है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा। अब रसूल ने कहा क्या तुम कायम रहोगे? तो कुर्बान हो जाऊं 1001 सवालों के 1001 जवाबात हैं इस एक फिक्रे में। कहते हैं या रसूलल्लाह, मुस्कुरा के कहते हैं या रसूलल्लाह घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कायम रहता भी हूं कायम रखता भी हूं। ये है हाँ जो इल्म दानिश के मोती चुनने के लिए आते हैं और यकीनन सब आते हैं। मैं कायम रहता भी हूँ और कायम जी और रखता भी हूँ। और कहा बस अब उठाना शुरू किया। अब बिला तशबीह उठाने वाले ने उठाया क्यों है? मैंने कहा था ना कुर्बान उसके जैसे उठा ले मोहम्मद, ये वहां से छिड़ी है बात में, बिला वजह नहीं। अच्छा उठाने वाले उठाया क्योंकि बुत तोड़े, कसम इज्जत मुस्तफा की ना रसूल बुत तोड़ने का इसरार कर रहे हैं ना अली दोष नबी पे सवार होकर बुत तोड़ रहे हैं। बिला तशबीह रसूल का दायां हाथ अली की दाएं पिंडली में, बायां हाथ अली की बाएं पिंडली में। अब मैं इससे ज्यादा तो मंजर कशी नहीं कर सकता। दायां हाथ दाएं पिंडली में, बायां हाथ यहां वाले बाएं पिंडली में, और रसूल मुस्तकिल अली का चेहरा तक के एक ही जुमला कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अब जुमले की कदर करना जैसे अब तक करते आए। बस अभी ये मंजर है सुभान अल्लाह काबे के अंदर, यानी किबला के सामने मेरे किबला, अपने किबला के दोष पे सवार, सामने से एक 350 साल का नौजवान आया
जो नौजवान पे भी नहीं बोला। मैं तो चाह रहा हूं ऐसे पढ़ूं जैसे आप सुनना चाहते हैं। और यही तो तोहफा है, सारे वाकये का निचोड़ यही है। 350 साल का सलामत रहे नौजवान दौड़ता हुआ आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, अली के चेहरे को तो ऐसे तक रहे हैं जैसे आज से पहले कभी भाई का चेहरा देखा ही रहे। अब सुनो, रसूल कहते सलमान शबे मेराज, जहन में रहे, रसूल खड़े हुए हैं, दाएं हाथ में दाएं पिंडली, बाएं में बाएं पिंडली। नौजवान सलमान ने 350 साल के आगे क्या पूछा? अली के चेहरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज से पहले भाई का चेहरा कभी तका ही नहीं। रसूल कहते हैं सलमान शबे मेराज, अल्लाह करे सब खरीदार हो, शबे मेराज मैंने हिजाब आजम के बाहर खड़े होकर एक मखसूस खुशबू को सूंघा था। मेरा साथ दे जो पीछे बैठे, वो रात है और आज का दिन मुझे मुस्तफा होकर भी रूए जमीन पे वो खुशबू मैसर नहीं आई। सलमान सच पूछो तो मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत की कसम, आज तुम्हारे मौला के कदमों से वही खुशबू आ रही। मिलके दूं एक तोहफा। कुरान की एक आयत है, अभी आ गई सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिल्का दारुल आखिरती यजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना गुलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। उन्होंने कहता ये जो आखिरत का घर है इसे हम उनके नाम कर रहे हैं। मैं इंतजार नहीं करना कि मैं लंबी चौड़ी तफसीर करूंगा, मैं तो बस सामने की बातें करनी। दो ये हम उनके नाम कर रहे हैं जो ना तो जमीन में तकब्बुर करते हैं, वला फसादा, ना फसाद चाहते हैं, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आक़िबत तो है ही मुत्तक़ीन के लिए। नहीं, आपने वैसे नहीं सुना जैसे मैं सुनाना चाह रहा था। मकसद दाद नहीं, आप उस तनाजुर में नहीं सुन पाए। इजाजत दें एक बार और ज़हमत हो, यानी गौर करें तो अल्लाह दो अलग अलग किस्म के लोगों की बात कर रहा है। एक वो जो आखिरत के मालिक हैं, और दूसरे वो जो मुत्तकीन हैं। यानी आखिरत के मालिक और हैं, मुत्तकीन और हैं। अब इससे ज्यादा सादा तो नहीं कर सकता, यानी मुत्तकीन और हैं, अइम्मतुल मुत्तकीन और हैं। अब पूछने वाले ने जब मेरे खैबर शिकन मौला से पूछा ना, अब ये ही तो मैंने तोहफा देना है। पूछने वाले ने पूछा ना, कोई घबराहट तो नहीं कि यानी आयत क्या रही है? तिल्का दारुल आखिरती यजअलुहा लिल्लज़ीना, ये जो आखिरत का घर है दारुल आखिरा, यजअलुहा से हमने करार दिया लिल्लज़ीना, उनके लिए, ला युरीदूना गुलुव्वन फिल अर्दि वला फसाद, जो ना तकब्बुर करते हैं। समझना, और इसके लिए लफ्जों से ज्यादा मेरे हाथ के इशारे पे गौर करना। क्या कहा? जो जमीन पे ना तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा पूछने वाले एक बार सोच ही लेता तो पूछ किससे रहा है। सुनोगे? इजाजत है? मौला ने भरी महफिल में मुट्ठी को भींच के, मुट्ठी को ये देखें यूं, और जुमला कहा, क्या है जो इस मुट्ठी में नहीं?
नहीं, जरा सा मिजाज से हट गया ना आपके। क्या है जो इस मुट्ठी में नहीं? ये मामूली हाथ है, कौनैन बंद है इस मुट्ठी में। आलमे इम्कान बंद है इस मुट्ठी में। नहीं, अगर उर्दू अदब से जरा सा भी शगफ है, एक शेर सुनाऊं, और मीर आसिफ आबदी का शेर है। कहते हैं दश्ते इम्कान पे छा गई थी फुरात, समझना, दश्ते इम्कान पे छा गई थी फुरात, तेरे चुल्लू में आ गई थी फुरात। मौला कहते क्या नहीं सोचना, पूछने वाले ने क्या पूछा, ये कौन है आखिरत के मालिक? उन्होंने कहा क्या है जो इस मुट्ठी में नहीं? कौनैन बंद है, आलम इम्कान बंद है इस मुट्ठी में। तवज्जो, मौला कहते हैं बावजूद इसके क्या हमने कभी तकब्बुर किया? ये तोहफा नहीं है तो क्या है? हाँ नहीं है या नहीं? क्या बावजूद इसके हमने कभी तकब्बुर किया? बल्कि कह दूं, बल्कि वो रोकता रहा, मैं सजदों पे सजदे करता रहा। होए होए समझो। नहीं, मेरे पास 1001 दलील है, जब तक पहाड़ जितनी दलील ना हो मैं मिंबर पे कहना तो दूर, सोचना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि जिम्मेदार हूं। वो रोकता रहा, मैं सजदों पे सजदे करता रहा। वो कहता रहा यानी मैंने तुझे इबादत के लिए कब खल किया है? नहीं नहीं, अभी नहीं पहुंचे। नहीं, मेरा और आपका मकसद खिलकत क्या? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कसम खुदा की हम खल की उसकी इबादत के लिए हुए हैं। और जब इनकी खिलकत की बारी आई तो क्या कहता है? कुन्तु कंज़म मख्फिया, कि मैं छुपा हुआ नहीं, छुपाया हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि पहचाना जाओ, मैंने मोहम्मद वाले मोहम्मद को खल कर दिया। अब घर जाके सोचना, जब इनका हमारा मकसद खिलकत एक नहीं हो सकता, हमारी जिन्स एक जैसी कैसे हो सकती? नहीं, घबराहट हो गई है। जो मैंने तोहफा लेके आया हूं वो तो इससे भी कहीं ऊपर है। इसमें लगा मतलब ये तो नहीं किबला। देख दुरूद पढ़े बाबा से बोला मोहम्मद वाला। मौला के ऐसे ऐसे फिक्रे हैं, खुदा की कसम, जो 14 सदियां हो गई आज तक किसी से हजम ही नहीं हो रहे। पता नहीं क्यों मुझे आज महसूस हो रहा है कि आज हैं यहाँ खरीदार, जिन्हें मैं अगर सुनाने की कोशिश करूं तो वो समझने और उतारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बस ज़ब्त संभालिएगा। नहीं इंशाअल्लाह। अब बिस्मिल्लाह। मेरे मौला ने जब जब भी गुफ्तगू की, इंसान गुफ्तगू करता है ना, कलाम है, जबान से ही करता है। अब वो इंसान करे या यज़दान करे, ये अल्लाह की मजबूरी नहीं है, आलमे सौत की मजबूरी है कि उसे जबान सादिर, आवाज सादिर करने के लिए किसी शय में ढलने की जरूरत है। वरना अल्लाह चाहता बराह रास्त गुफ्तगू करता, कभी आग के जरिए की नबियों से,
कल वाला दरख्त याद है? कभी दरख्त के जरिए की तो ये आलम सौत की मजबूरी है कि उसे सुदूर सौत के लिए किसी पैकर में ढलने की जरूरत है। अच्छा एक सवाल पूछूं, जब कुछ नहीं था, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न लौ न कलम न कुर्स अरसी न अर्श न कुर्सी, कुछ भी नहीं था। अब पहली शय खल करने के लिए पहली कुन बोलनी थी। हाँ बैठो, अब यहीं से मुझे अंदाजा होगा कितना सुन सकते हो। तो बोली कैसे? खुदा की कसम 80,000 का मजमा खतीब आज़म मस्जिद कूफा की मिंबर अबियस पे बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा था। एक शख्स खड़ा हुआ, हाथ जोड़े सर झुकाया, का या वली, जब न लौ न कलम न अर्श न कुर्सी न फर्श न जमीन न जमान न मकीन न मकान, पहली कौन कहनी थी, कहा कैसे? खबरदार जसारत न कर, तुझे नहीं मालूम अल्लाह की बोलने वाली जबान में अली इब्न अबी तालिब। नहीं अब आपने साबित कर दिया है, बस आगे बस वही पढ़ूंगा जब तक बर्दाश्त हो सकता है, वरना मैं तो खुदा की कसम कमर भाई वाजिब पढ़ चुका हूं। अब तो नफिल है, शरीक होना मेरे साथ शरीक हो जाए। अब अरबी लुगत में गुफ्तगू रही बज़ाहिर, क्योंकि लिअन्नहु लुगतुल्लाह व लुगतुल अइम्मा व लुगतुल कुरान है या नहीं? और अल्लाह खुद कह रहा है, हमने कुरान को अरबी मुबीन में नाजिल किया। और अगर चाह और नहीं, इंशाअल्लाह वादा है एक दो दिन में मैं इसकी भी तशरीह करूंगा, अरबी मुबीन ही क्यों कहा। लेकिन बहरहाल तो ज़मीरें हैं, गुफ्तगू जब की जाती है तो ज़माइर होते हैं, और मैं जानता हूं ये हर किसी के बस का लोग नहीं। जब तक सलमान मिजाजी नहीं होगी, खुदा की कसम ये समझने की कोशिश करना भी फजूल है, बस जरा सा हौसला। ज़मीरें हैं, एक है हुवा, जैसे अक्सर कुरान में आप पढ़ते हैं हुवा। अच्छा एक जुमला है, ये भी कहता जाऊं, ये जो अहदियत है, अहदियत ये भी तो नया भाई तौहीद का तीसरा दर्जा है। मैं इतनी सामने की मिसाल दूंगा कि अर्श पीछे रह जाएगा। तीसरा दर्जा है तौहीद का, अहदियत। पूछो कैसे? नहीं गुजारिश कर रहा हूं, पूछे कैसे? कुल हुवा अल्लाह अहद। ये मैं ठहर ठहर के गुफ्तगू इसीलिए कर रहा हूं कि आपको मुतहम्मिल बना रहा हूं। हुवा अल्लाह, यानी यहां से देखो तो अहद पहले, अल्लाह दरमियान में। अब नाराज ना हो जाना, कह दिया अल्लाह दरमियान में, मैं तौहीद बयान कर रहा हूं। और हुवा, और वहां से देखो तो हुवा पहले। तो एक है हुवा यानी वो, एक है अंता यानी तू, एक है अना। अब ये शियों को मैं बताऊं अना क्या होता है? नहीं मैं कहीं ले जाना चाह रहा हूं आज, और ये मुझे बस ये खुदाई का सभी फिल्टर लग जाएगा, अभी छट जाएंगे, लेकिन अल्लाह करे ये मेरे साथ ही रहे। हुआ यानी वो, अंता घबराए नहीं, कह देना अंता तू, अना मैं, नहनु हम। चले अभी हुआ और नहनु एक जुमले में सुनाता हूं। मेरे मौला सादिक का फरमान है, कहते हैं नहनु मअल्लाहि हलातुन नहनु हुवा व हुवा नहनु वमाउ मिन कुल्लि ज़ालिका इज़ नहनु नहनु व हुवा हुवा। कुर्बान हो जाओ, इसी से पता लगेगा आगे बढ़ना है या रोक लेना है। मौला कहते हैं हमारे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं, बल्कि मैं लफ्जी तर्जुमा करता हूं आज नायाब भाई, हमारी अल्लाह के साथ कुछ ऐसी हालतें हैं, इज नहनु हुवा व हुवा नहनु, कभी हम वो कभी वो हम।
समझ, जो पीछे बैठे लेकिन नहीं 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 नहीं, आधे पे सुन के मचलने का कोई फायदा नहीं जब तक पूरा ना सुनाओ। हाँ वहां क्या कहा, नहनु मअल्लाहि हालातुन इज नहनु हुवा व हुवा नहनु, हमारे अल्लाह के साथ कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी मामलात नहीं, कुछ ऐसी हालतें हैं कि कभी हम वो कभी वो हम, वमाउ मिन कुल्लि ज़ालिका इज़ नहनु नहनु व हुवा हुवा, बावजूद इसके हम हैं, वो है। तो हुआ समझ में आया? सोच के कहना ये बहुत बड़ा दावा है। तो मैंने कहा हुआ अल्लाह अहद, तो फिर एक जुमला और कह देता हूं, पता नहीं किसका नसीब है। हुआ अल्लाह अहद, अहदियत तौहीद का क़िबला तीसरा दर्जा। वो जो आज तक अहदियत के चक्कर से बाहर नहीं आए, उन्हें हुवियत के पर्दे में 14 का चेहरा कहां नजर आने वाला। मुझे यकीन है कि ये बहस अब सकील होने लगी है, उसे तो पहले भी सुन चुके हो मुझसे निजी में, लेकिन मैं कहता हूं आज सुनना मैं देने क्या आया हूं। इज़ नहनु हुवा मिन कुल्लि ज़ालिका नहनु नहनु व हुवा हुवा, बावजूद के हम हैं, वो है। तो हुवा वो, नहनु हम, अना मैं, अंता बस ये याद रहे। अब एक तो मिसाल हो गई हुवा की, और अंता भी सुना दूं आना सुनवाने पे आया तो पता नहीं कितनी मुझे मजलिसें पढ़नी पड़े, लेकिन बस एक जुमला याद रखना, जितनी बार जुमला सुनना, जितनी बार अर्श पे जली ने अना अना कहा, उतनी ही बार फर्श पे अली ने अना अना कहा। बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा हूं उस वादी में, क्योंकि उसके बाद मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी कि मैं टूटे हुए परों की उड़ान भरने का इंतजार करूं। अब जिसकी शायद में कुव्वत परवाज़ अपने पर खोल के रखे। अच्छा अंता की भी एक मिसाल सुने खबर है, मेरे खैबर शेख मौला बैठे हुए थे, कहने लगे लौ सहरतु ज़माइरी व असराउरी फी नफ्सी अन तरक्तुम रसूलुल्लाहि व कुल्तुम अंता अंता। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। लौ ज़हरतु ज़माइरी व असराउरी फी नफ्सी, नहनु समझा चुका हूं, हुवा की मिसाल दे चुका हूं, अंता समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मौला ही की ज़बानी कहते लौ ज़हरतु ज़माइरी व असराउरी फी नफ्सी अतरक्तुम रसूलुल्लाहि व कुल्तुम या अली अंता अंता। कहते अगर मैंने लौ ज़हरतु जाहिर कर दी, नहीं समझे, अगर मैंने जाहिर करके ज़माइरी अपने अंदर छुपी हुई हर ज़मीर, अगर मैंने अपनी सारी ज़मीरें जाहिर कर दी, मौलवी नहीं कह रहा, मेरे मौला कह रहे हैं, अगर मैंने अपने अंदर की छिपी हुई सारी ज़मीरें जाहिर कर दी, वह असरारी फी नफ्सी, और अपने नफ्स के सारे सिर बयान कर दिए, अन तरक्तुम रसूलुल्लाहि व कुल्तुम अली अंता अंता, तो मुझे डर इस बात का है कि तुम रसूल को भी छोड़ दोगे और कहोगे यानी बस तू ही तू है। मुश्किल तो नहीं हो रही? नहीं खुदाई कसम, अगर मुश्किल ना हो रही होती तो हाथ दोनों उठने चाहिए थे ना मौला के नाम पर, दोनों। देखना कमर भाई, अच्छा बस अब
और मैंने ये जुमला ऐसे नहीं कहा था कि आना आना, लेकिन एक तोहफा है, अगर बात समझ में आती है तो फिर आगे चलते हैं। बैठे थे मेरे और आपका मिजाज पढ़ रहा हूँ, बैठे होते मेरे और आपके खैबर शिकर मौला, ये ज़मीर ज़हन में रखें। भरे मजमे में एक शख्स खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा, या वली हल राइतु रजुलन फिद दुनिया, रुक रुक के तर्जुमा करूं, हल राइतु रजुलन फिद दुनिया, या अली क्या आपने दुनिया में कोई मर्द देखा है? हाय हाय, सलामत रहो। फिर कहूंगा क्या पूछ रहा है? मैं कह रहा हूं मैं अपने आप में नहीं हूं। क्या पूछ रहा है? कोई मर्द देखा? किससे पूछ रहा है? होए 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 होए। अच्छा अब इसको समझना, भरा मजमा था, लोग बैठे हैं, कोई किसी से बात करे पता लगता है, और बिल्कुल अगर कोई किसी की तरफ देखे वो कुछ कहे तो पता नहीं लगेगा, लगेगा ना? कहता यारी हल राइतु रजुलन फिद दुनिया, यारी क्या आपने दुनिया में कोई मर्द देखा है? अब जुमला सुनो, मौला कहते हैं नाम नाम राइतु रजुलन फिद दुनिया व अन्नी असअलहु इलल आम, और मैंने अभी अभी तो उससे पूछा है। खुदा की कसम ये सिर्फ दरबार हुसैनी में है। हाँ, ये वही पेशानियां बर्दाश्त कर सकती हैं जो दरबार हुसैनी में झुकने की आदी है। अच्छा यहाँ एक तोहफा और दे देता हूँ, चले क्या याद करेगा, रज़म माहौल और तवज्जो भी मबजूल रहनी चाहिए। और ये जो है ना रजुलुन हल राइतु रजुलुन फिद दुनिया, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 24 रजब अर्ज़ खैबर पर मेरे रसूल ने, मैं तो इशारा ही करना मेरा काम था, आप पूरा वाक़या सुनना चाह रहे हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ। 24 रजब अर्ज़ खैबर पे मेरे रसूल ने जुमला कहा था, राइतु कदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। सवाल पूछूं या रसूल अल्लाह, अगर गिरा ना गुजरे तो अब तक अलम औरतों को देते रहे? हाँ नहीं, अल्लाह जाने ऐसा क्या सिर है इस खैबर में। लेकिन बहरहाल मैं वाकया नहीं, मौजू से नहीं हटना चाहता कि ये अक्सर लोग गलत तर्जुमा करते हैं। लोग कहते हैं कल मैं अलम मर्द को दूंगा, ये जो है ना रजुलुन, ये जो जैसे पूछने वाले ने पूछा हल राइतु रजुलुन, तो ये जो लाम के ऊपर तनवीन है, जोर भाई तोहफा है, ये तनवीन अजमत है, यानी इससे मुराद ये है कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्दों में सबसे अजीम होगा। कुछ वाज़ेह हो रहा है? ये तनवीन अजमत है, लेकिन बहरहाल ये भी इख्तिबास है, मुआखज़ा है, लफ्जियात है कि अजीम मर्द हो। वही हुआ ना जब खैबर फतह हो गया, जिसकी किसी को तवक्को थी ही नहीं। हाँ, जब खैबर फतह हो गया, माल गनीमत आया, रसूल ने सबको एक सफ में खड़ा किया, अली को दाईं तरफ खड़ा किया। अब माल गनीमत तकसीम करने की बारी है, जानते तुम भी हो लेकिन दिल तुम्हारा भी चाह रहा है कि मेरी जबान से सुन लो, पर रसूल ने माल गनीमत तकसीम करना शुरू किया, सबको एक अली को दो, एक को एक अली को दो, इनको एक अली को दो। कहा या रसूलल्लाह भाई है ना, वसी है ना, दामाद है ना, इसलिए दो दे रहे हैं। सलमान ने कहा खबरदार, तुम्हें मालूम नहीं मर्द का हिस्सा दुगना होता है। बैठे चले गए। गए तो छोड़ दो, तुम्हें नहीं मालूम शरीयत में मर्द का हिस्सा। हल राइतु रजुलन फिद दुनिया, अब मेरी तरफ या अली क्या दुनिया में कोई मर्द देखा है? तो कहते नाम राइतु रजुलन फिद दुनिया, हाँ मैंने दुनिया में एक मर्द देखा है। अन्नी असअलहु इलल आन, और मैंने अभी अभी तो उससे पूछा है।
और मैं इसी पे तो रोकना चाह रहा हूं। याली अभी अभी पूछा है, क्या पूछा है? फकुल्तु मन अंता। खुदा की कसम मुझे पता नहीं क्यों यकीन है कि तुम्हें तर्जुमे की जरूरत नहीं, मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं। हल राइतु रजुलन फिद दुनिया, क्या कोई मर्द देखा है? नाम राइतु रजुलन फिद दुनिया व इन्नी असअलुहु इलल आन, और मैंने अभी अभी तो उससे पूछा है। फकुल्तु मन अंता काला अना तीन। पहले तर्जुमा सुनना, लेकिन ऐसे ही सुनना, पढ़ने वाले को भी लुत्फ आए। मैं रुक के तर्जुमा करूंगा। कुल्तु मन अंता काला अना तीन, कुल्तु मिन ऐना काला मिन तीन, कुल्तु इला ऐना काला इला तीन, कुल्तु मन अना काला अबू तुराब। आला कुल्तु इला बैना, कुल्तु इला तीन, कुल्तु मिराइना आला मिरा तीन, कुल्तु मन अना काला अना तीन, कुल्तु मन अना काला अंता अबू तुराब, कुल्तु अंता अना। ओए पता नहीं कहां। कुल्तु अंता अना काला हाशाओ का सुम्मा हाशाओ का अना अना व अना अना। और इस पे भी मौला नहीं रुके। बोल तू अनाओ अनाओ कौलो अनाओ अनाओ व अनाओ 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 ज़ातु ज़वाती अनाओ ज़ातु फिज़ ज़वाती लिज़्ज़ाती। बस बस, इससे ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। इजाजत है तर्जुमा करूं? अब भी वक्त है। या वाली आपने दुनिया में कोई मर्द देखा है? कहा देखा है ना, एक मर्द देखा है। और मैंने अभी अभी तो उससे पूछा है क्या पूछा है? फकुल्तु, मैंने कहा मन अंता, तू है कौन? कहने लगा अना तीन, मैं मट्टी हूं। फकुल्तु मिन ऐना, तू कहां से है? काला मिन तीन, उसने कहा मिट्टी से। मैंने पूछा कुल्तु इला ऐना, तुझे जाना कहां है? काला इला तीन, कहा मट्टी में। अरे तो जो मट्टी पे ना बोले, अगर मट्टी पे भी खामोश रह गए तो खामखा साबित हो जाएगा तुम्हारी मट्टी और है, सलमान वाली और है। हाँ, सलामत रहना, घर जाके सोचना। मैंने पूछा जान हो कौन? मट्टी। कहां से हो? मिट्टी से। जाना कहां है? मट्टी में। कुल्तु मनाना, मैंने पूछ लिया मैं कौन हूं? कहने लगा तू तुराब है। अभी भी जिसकी समझ में नहीं आया, कह दूं जुमला, कह दूं, ये है मेरे मौला के बातिन का अपने जाहिर से मुकालमा। अकबर। एक मिनट, एक जुमला कहूं। ये जो आपके और मेरे घरों में कुरान मजीद है, जिसका हम इतना एहतराम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना एहतराम करते हैं कि उसे गिलाफ में इतना संभाल के रखते हैं कि फिर उसके करीब भी नहीं जाते। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये जो कुरान है, क्या ये हकीकत है कुरान की? सवाल है, ये हकीकत? कुर्बान हो जाओ, मेरे छठे मौला ने कहा था अगर कुरान जैसा वो है, और कुरान नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी है, अगर वैसी ही नाजिल हो जाती तो अर्श पिघल जाता। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं अली वालों आपके लिए, तो ये हकीकत कुरान नहीं। भाई बस यूं समझ लें कि कुरान कॉम्पैक्ट, समझते हैं कॉम्पैक्ट? समझते हैं? पढ़े लिखे बैठे हैं, मुझे समझ लें कुरान कॉम्पैक्ट होते 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 जब हद तनज़्ज़ुल पे आ जाए
यानी उस हद पे आ जाए कि अब मजीद नाजिल होने की गुंजाइश नहीं, तो वो बन जाता है जिसे मैं और आप पढ़ते हैं। कह तो जुमला। इसी तरह अली की हकीकत भी नाजिल होते 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 पता नहीं पूरा अशरा सिमट रहा है मेरे एक फिक्रे में, इसकी लाज रखना। इसी तरह अली भी नाजिल होते होते, क्या कह रहा हूं, होते 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 जब हद तनज़्ज़ुल पर आ जाता है तो वो बन जाता है जिसे कूफे के लोग मिंबर पे बैठा देख रहे थे। नहीं, जुमला में अब कहने लगा हूं। अरे अली को हद तनज़्ज़ुल पे देखकर नुसैरी ने अल्लाह कह दिया, अगर हकीकत देखता तो क्या करता। कोई घबराहट है तो बदल लूं मौजू। वैसे आज के लिए काफी हो गया है। मैंने पूछा तू कौन, कहा मिट्टी, कहां से, कहा मिट्टी से, जाना कहा मिट्टी में। मैंने पूछा मैं कौन, कहा तू ही तो अबू तराब है। हो गया, एक जुमले में सिमट गया, तू ही तो अबू तराब है। मैंने पूछा क्या तू, क्या तुम, मैं हूं? आप खुदा के लिए जागना। कुल तू अना, क्या तू, क्या तुम, मैं हूं? काला, उसने कहा हाउशा का, तुम हाउशा का, नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं हूं और मैं ही मैं हूं। अब यह अली का जाहिर है जो इकरार कर रहा है। कहूं जुमला कि नहीं नहीं या अली आप हैं, मैं तो जाहिर हूं, मैं हूं और मैं ही मैं हूं। नहीं समझे? अले जब अली का अपना जाहिर अली जैसा नहीं, कोई बदनस्ल मौलवी अली जैसा नहीं, मिल के आखिरी बंदे तक आज दामन वक्त में गुंजाइश अब बस इतनी ही थी। हाँ नहीं, असल में कमर भाई मसला ये है कि हम खदीरी हैं, फैसला मैदान वाला ही मानना पड़ेगा। है ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो इसके आले नबी पर जान देते हैं, जो इसके आले नबी में जान देते हैं, नबी सिर्फ उन्हीं की शफाअत पर ध्यान देते हैं। हमें मिला है गदीर से मुकम्मल इस्लाम, हमें मिला है गदीर से मुकम्मल इस्लाम, हम ही हैं वो जो मुकम्मल अजान देते हैं। कुर्बान हो जाऊं, आपने ये मिसरा गाना हम ही हैं, जियो हम ही हैं जो मुकम्मल अजान देते हैं। मैंने गदीर का यहाँ जश्न पढ़ा था, ये जुमला कहा था, लेकिन इबादत समझ के जुमला फिर कह रहा हूं, जो आज पहली बार आए उस पर भी हुज्जत तमाम हो जाए कि जब मेराज हुई जिसपे मुसलमान रश करता है, जिसके कसीदे पढ़ते पढ़ते थकते नहीं और थकना भी नहीं चाहिए, मेराज है, कोई एक जोड़ा थोड़ी गया था अर्श पे नालेनों का। आज
सुनो फिर मुझसे, मेरा जी चाह रहा है। हाँ, एक जोड़ा गया था नाले नौकर्श पर, एक दो जोड़े गए थे। तहकीक करो, एक नबी के कदमों से लिपट कर, दूसरा अली के कदमों से लिपट। और सादा कर दूं, और सादा कर दूं, दो जोड़े गए थे नालैनों के अर्श पर, एक नबी के कदमों से लिपट कर। यार काश एक हर्फ भी जाया ना हो। एक अली के कदमों से लिपट कर, एक जोड़ा वो गया नालैनों का जिसे अली साफ करते थे, दूसरा वो गया जिसे सैयदा साफ करती थी। मैंने यहीं पे रहना, मैंने यहीं पे रहना। मैंने भी अगर तुम्हें पैरों पे नहीं खड़ा कर दिया, मेरा नाम भी सैयद नहीं है। क्या कहा? एक वो जिसे अली साफ करते थे, दूसरा वो जिसे सैयदा साफ करती रही। घर जाके सोचना, जिसे अली साफ करते थे वो पर्दे के बाहर खड़ी रही, जिसे सैयदा साफ करते वो पर्दे के अंदर। जियो 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 जियो। जब गए चौथे आसमान पर, अब तुमने छेड़ दिया है। जब गए चौथे आसमान पे तो हुआ क्या? गदीर में जो पड़ा था, इजाजत है कहूं? मुझे पता है मैंने कौन सा जुमला कहां कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई है जो बस। हाँ, चौथे आसमान पे गए, सौरे नबी आए मिलने के लिए। हक भी यही था, भाई महबूब आया है, दस्तबोसी करे, कदमबोसी करे। 1.25 लाख नबी मुलाकात के लिए आए, दस्तबोसी की। नमाज का वक्त हो गया। अच्छा, मेरा जी चाह रहा है एक जुमला कहूं, ये मैंने आज से पहले नहीं कहा। उन्होंने सोचा हम अर्श पे हों या फर्श पे, नमाज तो हमने पढ़नी है, क्यों ना आज नमाज के पीछे ही नमाज पढ़ ली जाए। आप जिए, आप जैसी समाज कहां मैसर है किसी को। हाँ, क्यों ना आज नमाज ही के पीछे नमाज पढ़ ली जाए। बस नमाज का वक्त हुआ, रसूल ने दाएं बाएं देखे कहा, ऐ नब्र मरियम। लांडी कोरंगी के लोग नहीं बैठे थे। कहा ये नीपा, गुलशन, अजीजाबाद, सखर, लाड़काना नहीं, नबियों की महफिल नूर, बस में नूरानी अंबिया। रसूल दाएं बाएं देख कह रहे, ऐ नब्र मरियम, मरियम का बेटा कहां है? कुर्बान हो जाऊंगा, मरियम का बेटा। ऐसे सुनना जैसे मैं पढ़ रहा हूं। मरियम का बेटा कहां है? बस कहने की देर थी, हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। ऐ समझना, या रसूल अल्लाह मामूली मखलूक नहीं, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। रसूल कहते ईसा अजान दो, हम नमाज पढ़ाएंगे। ईसा मेहराब में गए, कहते अल्लाहु अकबर। फिर आगे जाके कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं भी गिनवा नहीं रहा लेकिन तरतीब सुना रहा हूं। फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सुनो, तुमने कहा हम देते ना मुकम्मल अजान। जैसे ही ईसा ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इज्जत हैदर की कसम, ईसा दाई जाने मुड़ के कहते या रसूल अल्लाह, आप फर्श पे अपना जानशीन किसे बनाकर आए हैं? रसूल कहते ईसा, ये भी कोई पूछने की बात है? वही जिसकी विलायत के इकरार पे मुझे और तुझे दोनों को नबूवतें मिली। तुम तो, अब मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि ये किस मिट्टी के बने हैं।
नाज इस बात पे कि मैं भी इसी मट्टी का बना हुआ हूं। मैं इसकी तशरीह में गया तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन बात ईसा की आ गई है और गुफ्तगू इंशाअल्लाह जब तक आखिरी सांस से विलायत का ही तवाफ करना है। तो फिर एक जुमला और सुनिए, क्या कहा अली ने? अना अना व अना अना। कसम खुदा की, आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी भी मखलूक को अना कहने की इजाजत ही नहीं दी। और जब जब किसी ने अना कहा तर्के औला हुआ। अरे इतना बड़ा तोहफा मैंने एक सादा से जुमले में दे दिया है, तर्के औला हुआ। ईसा जब दुनिया में आए, ईसा जब दुनिया में, और शिया सुन्नी नहीं, ईसाई दोस्त भी जो सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो आपकी विसासत से जो सुनने वाले हैं, जब ईसा दुनिया में आए तो क्या कहा? अना अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे किताब दी है, नबी बनाया और मुझे सलात की तलकीन की है। यही है ना? अब सुनो, बात नमाज की भी आई थी, ईसा की भी आई थी, तो मरबूत जुमला है। मुझे किसकी तलकीन की है? सलात की। अच्छा एक मिनट, ये ईसा कब कह रहे हैं? मैं अकेला बैठा हूं क्या यहाँ? कब कब? झूले में, गहवारे में। क्यों कह रहे हैं? लोगों ने मां की तहारत पे उंगली उठाने का इरादा किया था। अब ईसा को अल्लाह ने कहा, मरियम से अल्लाह ने कहा तू खामोश रह, ये बोलेगा तो अब मरियम की तवक्को होगी ना, ये लब खोलते ही मेरे फजाइल पड़ेगा। आज मैं ऐसा तोहफा दे के जाऊं, अगर खरीदार हैं, तवक्को तो जायज भी थी, माकूल थी, मंतिकी थी कि मेरे फजाइल पड़ेगा, क्योंकि मेरी तहारत में उंगली उठ रही है कि ये बच्चा कहां से लाई। यही है ना? आपकी किताब में भी यही है ना? तो फिर अब इंतजार किया, लब खुले गहवारे में, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का अब्द हूं, मुझे किताब दे के भेजा गया, मैं नबी हूं, मुझे सलात की इशारे कर रहा हूं, पता नहीं कोई है भी या नहीं, सलात की तलकीन की है। ऐ जनाब ईसा, उन्हें मकसूद है कि आपका ये जो आपकी जो वजह तकल्लुम है बज़ाहिर, वो इसलिए है कि आप मां के फजाइल पढ़ें कि ये पाकदामन है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, मरियम है, अपने दौर की बतूल है। मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन है, फिर कभी सही अगर मौला ने चाहा तो, है ना? तो आप तो कह रहे हैं मैं। फिर सुनो, मैं नबी मुझे किताब, मैं नबी मुझे किताब, मैं नबी मुझे किताब, मैं अब्द मुझे किताब, मुझे सलात की तलकीन। पूछने वाले ने पूछ लिया मेरे छठे वारिस कुरान से कि मौला ये सलात की तलकीन क्या है? मौला कहते ये वो है ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। अब सुनो, अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ना पड़े। काला इमाम सादिक वाला फरमाते हैं सलातु हिया विलायतु अली इब्न अबी तालिब। अब जुमला सुनना, जुमला सुनना, तुमने हक अदा किया है। ऐ अल्लाह के नबी, आप माँ के फजाइल पढ़ते, आप कह रहे हैं मुझे सलात की तलकीन की। ये राज तो मेरे छठे मौला ने खोला कि सलात ये वाली नहीं, सलात से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब, यानी ईसा अपनी कौम की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे कि मैं अली की विलायत पे पैदा हुआ हूँ, आप भी मेरी माँ के किरदार पे छत। रख दिया बारिश से जुल्फ़िकार ने करबला में कदम।
अजरकुम अल्लाह। मैंने वक्त ज्यादा दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जो इज्जत आपने अता फरमाई है। लेकिन हकीकत तो यह है, मैं जब भी मसाइब पढ़ने का आगाज करता हूं मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं ये जुमला जरूर कहूं कि आपने दाद दी, आपने वाह वाह की, मेरे मौला आपसे राजी, मेरे आका आपसे राजी, सभी मासूमीन आपसे राजी। लेकिन जब तक दो आंसू नहीं बहाएंगे जो बीबी शाम से चलकर आती है वो राजी नहीं हो सकती। आज एक जुमला सुनाऊं, आज एक जुमला सुनाऊं, तो ये मेरा नहीं है, अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब का है। पूछने वाले ने भरी मजलिस में पूछा कि अल्लामा साहब ये बताइए, समझ जाओ तो ये जुमला बहुत है, ये बताइए कि कत्ल तो अंबिया भी हुए, मजालिम तो अल्लाह के भेजे हुए नबियों पे भी हुए। मेरा जी चाह रहा है मैं ये जुमला कहूं, जुल्म तो उन पे भी बहुत हुए, लेकिन ना उनका जुलूस निकाला जाता है, ना उनके लिए मातम किया जाता है। एक जुमलों में सुनोगे, सीने पे हाथ रख के अज़हर ज़ैदी ने भरी मजलिस में कहा, जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी। अजरकुम अल्लाह। कयामत है जुमला, कयामत। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी। मैं आज बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, 3 मुहर्रम है, मैं जानता हूं आप भी आए हो, वक्त है, आज सुन लेना। लेकिन कभी कभी मैं पढ़ने वाला भी दिल चाहता है बयान करूं क्या देख रहा हूं। कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि मोमिन फर्श पे बैठ के 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकता मसाइब। पता नहीं, उसे महसूस होता है कि उसका कलेजा फट जाएगा। और मैं समझ सकता हूं, इंसान हो, गरीजा है, बशर हो, इसके अपने तकाजे हैं। 10 मिनट 15 मिनट जुमला कहूं तुम सुन नहीं सकते। मैंने कह दिया, अल्लाह करे मुझे तशरीह की जरूरत ना पड़े। सोचो तुम 15 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकते। तारैन कुर्बान करूं मजलूमियत ज़ैनब पर, जिसने हुसैन की शहादत को सुना नहीं, 70 कदम के फासले पे। अजरकुम अल्लाह। आज मेरा जी चाह रहा है, अगर इजाजत दो तो तहारत वाली, इफ्फत वाली, इस्मत वाली बीबियों की मदीने से रुखसती पढ़ूं। मैं जानता हूं 3 मुहर्रम है, लेकिन आज बताना चाहता हूं कि बीबियां अपनी अपनी सवारियों पे सवार कैसे हुई, बस इसको सुनना, सवार कैसे। लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं, नाराज नहीं होना, एक जुमला कहना चाहता हूं कि मैं आज अली की बेटियों की मुसीबत गिनवाना चाह रहा हूं। समझना जुमले, अली की बेटियों की मुसीबतें गिनवा रहा हूं। तो इन बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, ना डांट रहा हूं ना झिड़क रहा हूं, कि कोशिश करना कि अपनी नजरों को नीचे रखना। नहीं, तुमने गौर नहीं किया, पहुंचे नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, मैं अली की बेटियों के मसाइल सुनाना चाहता हूं। तुम खुदा के लिए अपनी नजरें नीची करना। मैं सलाम करता हूं शिया कौम की गैरत को और हर उस इंसान को जो अपने आप को अब्बास का मुरीद कहता है। हम इश्क हुसैन में अली की बेटियों के मसाइल पढ़ रहे हैं। हमें गवारा नहीं कि हमारे बच्चों की नजरें उठे। अल्लाह जाने अब्बास के कटे हुए सर पे शाम के दरबार में क्या गुजरे कि जब शाम के शराबियों की नजिस जबानों पर अली की बेटियों के नाम। हौसला हौसला अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। जिन जिन की नजरों से रुखसती की बातें याद गुजरे, बस एक जुमला सुनो जब तक सुन सकते हो। कसम इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की, कसम खैरत हुसैन इब्ने अली की। सोचना मैं क्या कह रहा हूं। हर बीबी अपने अपने करीबी के साथ सवार हुई है।
नहीं समझ में आया? यानी जब जनाब लैला आई अकबर ने सवार किया तो समझिएगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब जनाब फरवा आई कासिम ने सवार किया, अब सुनो वो जुमला, लेकिन जब बारी आई ना ज़ैनब आलिया की, भाई यहीं तक लाना है मैंने, जब बारी आई ना हसरत शब्बीर की यानी ज़ैनब दिलगीर की, तो इज्जत अबुल फजल अब्बास की कसम मेरी बीबी का होठ जब बीबी के घर के बाहर बिठा दिया गया, दौड़ते हुए अब्बास ज़ैनब के नाके के करीब आकर ऐसे झुके जैसे नमाजी सजदे में झुक जाता। ना रोके नहीं तुम्हारा ये सिलसिला, घबराना नहीं और रोने में शर्माना नहीं। मेरा दिल चाहता है कोई उठ के मुझसे पूछे अब्बास झुके क्यों और ऐसे क्यों झुके जैसे नमाजी सजदे में झुकता है। कमर भाई इज्जत अबुल फजल की कसम मौला ज़ैनब के नाके के आगे इसलिए झुके कि आकाज़ादी नौकर की पुष्ट पे पैर रख के नाके पे सवार। अजरकुम अल्लाह। बस इससे ज्यादा तफसील से तुम नहीं सुन सकते। जैसे ही बीबी ने इरादा किया ना कि वो नाके पे सवार होगी, इधर बीबी ने खाना दहलीज खाना से कदम बाहर बढ़ाया। पता नहीं क्या सुन रहे हो, मैं क्या पढ़ रहा हूं। बीबी ने खाना दहलीज से, मेरे साथ दो, खाना दहलीज से कदम बाहर निकाला। इधर ज़ैनब ने कदम बाहर रखा, हुसैन ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। नहीं समझ रहे कि कौन आ रहा है? सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। अब्बास, बस सुनना मेरा जी चाह रहा। अब्बास इब्ने अली की पुष्ट पे मेरी बीबी ने कदम रखा, अकबर ने बढ़ के सवार कराया और सुनोगे महमिल का पर्दा उठाया। अब तुम सुनना चाह रहे हो या नहीं मुझे नहीं मालूम। महमिल का पर्दा उठाया, बिल्कुल जुमलों पे गौर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीफ कारी हाय हाय कुरान की तिलावत करके कुरान को गिलाफ में छुपा देता है। भतीजी ने फूफी को सवार कराया, महमिल का पर्दा गिराया, हुसैन दौड़ते हुए घोड़े पे बैठे। मैं जानता हूं इमाम दौड़ता नहीं, कोहे वकार होता है, लेकिन हुसैन दौड़े इसलिए कि हुसैन की गैरत का जो सवाल था, बतूल की चादर का जो सवाल था। आज बस मैंने जहमत तुम्हारी तमाम की। बीबी ऊंट पे सवार हुई। अब सुनो जो सुनना चाहते हो। बीबी ऊंट पे सवार हुई, हाशमी सादात यानी हुसैन का मुर्तजज़ दाई जानिब। अब इसको समझना, अब ये सफर ना रुके। हुसैन का मुर्तजज़ दाई जानिब, अकबर का हुकाम बाई जानिब। जिसे नाम नहीं आते, हुसैन का मुर्तजज़ दाई जानिब, अकबर का हुकाम बाई जानिब, अब्बास का असल सामने। हाय हाय जिसकी चीख बुलंद हुई है, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम्हारी माओ की तहरत को सलाम करता हूं खुदा की कसम। अब्बास का असल आगे आगे। बस हुआ क्या, ज़ैनब काबा बन गई। मैंने कह दिया तुम रह गए। ज़ैनब काबा बन गई। हाशमी सादात ने तलवारें निकाल ली, बरहना तलवारों से ज़ैनब का तवाफ करना शुरू किया। एक ही फिक्रा था, अल हिजाब, अल हिजाब, पर्दा पर्दा। ये थी 28 रजब और वो थी 11 मुहर्रम। हाथों में रस्सियां, पैरों में आपने, सर पे खाक, आवाज दी अब्बास मैं साफ। दस्ता हुसैनी हुसैनाबाद से दरख्वास्त करूंगा कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ लाएं और जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा दे। कल की मजलिस में जावर अब्बास जैदी बिरादान सोस्तानी करेंगे और अंजुमन गिरोह हुसैन नवाखानी करेंगे। दस्ता हुसैनी
वहाँ है, वहाँ आएंगे अभी जाली। तो किया वाइट है सारा, काला पर्दा नहीं है ना उधर। हाँ नहीं, लाइट लाइट चौथा दिन है आज तुम
लाइव ट्रांसमिशन दरबार हुसैनी दरबार हुसैनी .tk टीके टेलीफोन आता है टीके रिकॉर्ड भी है उस पर, पुरानी मजलिसें भी हैं, नहीं भी है। रखो पता चल जाएगा। अबे रुकेगा नहीं, कम हो गया। हाँ कम हुई, एक गुड़ मारे, एक गुड़ भी पूरा नहीं किया पूरा। तेरे वाले कम में तो नहीं गई है? नहीं तो ये चाहिए मैंने भी रखा था तब ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा तो पत्ती आके फंस गई होगी। मैंने कहा तुम तो जाओगे नहीं, मैं खुद ही ले आता हूँ। नहीं मैं ले आता, मैं तुम्हें फ़ोन ही करना था कि तुम आ जाओ तो मैं चाय ले आता। लेकिन तुम साथ दो कभी लाते हुए आराम से ले आए, चाय छोड़ दो। भाई कल मम्मी को बोल दिया मैंने, दिन में उसको पूछ लूँगा किस टाइम पे आता है। मैं पकड़ लूँगा और असर की नमाज़ पढ़ने आता हूँ ना, तुम पकड़ लो, तुम दरवाज़ा खुलवा लो, तुम आ जाना। लेकिन तुम मुझे एक फ़ोन करना, मैं टक करके आ जाऊँगा। अगर मैं उठा हुआ बहुत मतलब 2 बजे तक फ़ोन करता मैं आ जाऊँगा। निकालो बस। अली आगे से भी उठा, गंदी हो जाएगी नहीं।
आ गए आ गए कहाँ आ रहा है? नजर आ गया? ज़्यादा जूम नहीं कर, ज़्यादा रिकॉर्डिंग है, इसको बड़ा शौक है दूर दूर की वीडियो बनाने का। जूम करने से पिक्सल फटता है। हंसते हैं, ये समझता नहीं ना। ये आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं बस, अगर यहाँ देखना पड़ता है यहाँ उस तरफ खड़े होंगे, नजर आएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये अलग दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा ये भी ड्रामा है। है? समझाओ थोड़ा सा समझाओ। इस पे लगा के देखो, आ रहा वाईफाई बंद है, खोला हुआ कहाँ होता है वाईफाई? खोल के इस पे लगा के देखना। मुझे तो नहीं लगा, रुका हुआ था। ये देखो ये दो रुक के आ रहा था। तो वो मैंने उस टाइम देखा था ना अपने वाली सिम पे। हाँ, मेरी सिम तो बहुत स्लो है, हाँ। इसलिए क्या ना उस पे चला के देख लो कि ये दो एंटीने स्पीड है आ ना, रही है। हाँ, एक रिसीवर है, हाँ। एक अपना वो है सेंडर है, यानी कि वाईफाई। मैं करता ही हूँ कि वाईफाई वाला बंद करके ना इसको भी रिसीवर के तौर पे यूज़ करता हूँ ताकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग आया होगा। नहीं आ रहे हैं यार, नहीं है, बंद हो जाता है। हैं? हाँ ना, अभी ये लैपटॉप चेंज करा ना हमने, ये वाला लैपटॉप निकाला था ना, क्यों? वो अपना अबे बंद हो जाता है, अबे ये बंद हो जाता है। क्यों रख रहे हो इस जगह पे यार? क्यों कर रहे हो नहीं यार? कुछ तो लगाओ नहीं से यार, 2 स्टिके लगा लो। देखो हाथ लगा दो, डालो हाथ। अली खोल ले। तुम लोग मेरे इतना ही समझा सिखा के मर गया हूँ तुम लोगों को। ये बच्चों कितने से गैप दो है? सिजदा डाल के ले, सिजदा मैं तो मोबाइल लगा जा अपना। बेटा चाल लिया छोटा करना, 2-3 दिन लगाएंगे। क्या कर लो, शायद तुम्हारी खड़ी हो जाए। चुन के ला रहे होंगे बराबर बन गई भाई, तो कोई थाली उठा के ले आए। मोटे वाले लेके आया हूँ, नहीं तो पतले वाले रखते हैं। डालो इसको भी नमाज पढ़वाओ। डालो हिंदुओं सुन्नियों का है क्या? पता नहीं किसी फैन के नीचे ना आ गया होगा। नहीं फैन कोने पे नहीं। भाई तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था कुछ लगाओ इनके नीचे। लैपटॉप इस काम के लिए नहीं होते 4-4 3-3 महीने के। और आगे हेलो, कॉल लग गई यार, एजाज को कॉल लग गई। ऑटो चल रहा है।